हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एरिया से संबंधित। जो कल हमने पैरामीटर और एरिया के बारे में पढ़ा था। एरिया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया मैंने बताया था कैसे हम एरिया से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आज एरिया के अलग टाइप्स हैं जो सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को पढ़ना ज़रूरी है। जो एरिया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वाला एरिया है वो आपके थर्ड फोर्थ तक आता है और फिफ्थ इन सभी क्लासों में भी आता है। एक एक क्वेश्चन तो सभी क्लासों में है ही, पर ये आज पढ़ा रहे हैं वो आपके थर्ड फोर्थ में भी थोड़ा कुछ डिटेल है, इतना बड़ा लेवल नहीं है। सभी क्लासों के लिए ध्यान से देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं एरिया। आज एरिया के लिए क्या है, हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल एरिया। ट्रायंगल एरिया सबसे बेसिक बात करें तो किसी ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल ऐसी शेप ट्रायंगल शेप होती है, यानी कि थ्री साइड क्लोज टॉप देन कॉल्ड इज क्लोज पोलिनोमियल। सॉरी कर्व नहीं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या होता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है ये, और इसके अंदर का अपने को वैल्यू निकालनी है। एरिया क्या होता है, जब भी इनसाइड एरिया अंदर का भाग पता करना हो, जैसे अपना कोई खेत है, उस खेत के बाहर की बाउंड्री काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा अपना पैरामीटर या परिमाप होगा, और हम उसके अंदर का माप करेंगे तो वो एरिया होगा। ऐसे ही ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल की ये शेप है, तो इसका अंदर का पार्ट पता करने के लिए, अंदर की वैल्यू है ना, अंदर कितने डिस्टेंस का है ये पता करने के लिए हम एरिया निकालते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपके पास बेस दिया गया है उसका बेस लिख देंगे और मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे। आप ब्रीथ भी बोलते हैं कई, कि ब्रीथ के अकॉर्डिंग, जैसे ये पार्ट है ना, ये क्या होता है, बेस होता है, और हिंदी के अकॉर्डिंग बोले तो हिंदी में होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता चल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, क्या होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। नीचे वाला जो ये है ये आधार होता है और ये ऊंचाई होती है, और ये आपके कर्ण या हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस ये है, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर है या हाइट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दे दिया। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन करके देखता हूं मैं। ये एक ट्रायंगल दिया है, इसकी बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ये आपकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो 4 2 से कट रहा है ना, तो 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 से कट रहा है ना, 2 बार पे तो क्या लगाएंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा आपके ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ये ट्रायंगल एरिया बता दूं फोर्थ वालों के भी है, ये मतलब ना फोर्थ के नहीं है, ट्रायंगल वाला एरिया फोर्थ में भी है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन सभी में है। ट्रायंगल एरिया सभी के लिए कंपल्सरी है। ट्रायंगल एरिया आ गया आपको, इसका फॉर्मूला लिख लेना आपको नोटबुक में। इसका क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा जिससे आप उसको सोल्व कर सकें। जैसे आप फिगर से संबंधित एरिया निकालें, ये आपके पास कोई फिगर दे दी जाए, ये देखो ये फिगर दिया है, इसमें ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये शेप है 9 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, और ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर।
अब देख लो, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस शेप को हम मिला देंगे यहाँ पे, इसको इधर नीचे मिलाएंगे, ये मिलाएंगे और ये मिलाएंगे। जो काम कर रहे हैं वो दिखाएंगे। डबल लाइन कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए ये हमने खुद से मत किया है, ठीक है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर का, तो ये लाइन भी कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। ये नीचे वाला 3 सेंटीमीटर का, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी सब 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास फिगर हो गई 1 2 3 4 5, और सारे क्या है आपके पास, 4 तो आपके पास रेक्टेंगल है। देखो 1 2 3 4 क्या है, रेक्टेंगल, और फिफ्थ वाली फिगर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर और रेक्टेंगल मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, इसलिए मैं आज ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। तो फिगर फर्स्ट एरिया निकालेंगे। फिगर फर्स्ट एरिया इक्वल टू, तो फिगर फर्स्ट क्या है, फिगर फर्स्ट का एरिया निकालेंगे तो वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। देखो रेक्टेंगल है क्या, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल कहाँ हुआ, ये तो स्क्वायर हो गया। देखो सभी साइड 3 3 सेंटीमीटर की है ना, 3 3 सेंटीमीटर की दी है सभी साइड। ये 9 सेंटीमीटर का, सॉरी हाँ ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये 9 का है तो ये भी 9 का होगा, सॉरी। तो रेक्टेंगल हो गया ना ये, तो रेक्टेंगल में ये लेंथ 9 और ब्रीथ है 3, या लेंथ 3 और ब्रीथ 9, तो L इंटू बी होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 9 3 कितना जगह 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर फर्स्ट सोल्व होगी। आपको समझ में आया फिगर फर्स्ट। फिगर फर्स्ट में देखेंगे तो एक ही देखो, देखो ये फर्स्ट फिगर ही देखो, फर्स्ट फिगर ये इस तरह से है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आमने सामने वाली साइड तो इक्वल है, और जो अपोजिट साइड है वो क्या है, अनइक्वल है। अपोजिट साइड है वो तो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, और अपोजिट में विपरीत वाली क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ की बात करें तो कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। पुट कर दिया, 9 3 27। तो फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया आपके पास 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर सेकंड देखें, फिगर सेकंड एरिया दूसरी वाली फिगर है, उसमें भी यही है 9 9 3 3, सेम फिगर है, तो इसका एरिया भी क्या आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर थर्ड देखो, फिगर थर्ड एरिया, फिगर थर्ड को देखें तो उसमें भी ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 3, ये की यही फिगर है, ये की यही है, तो इसके लिए वो लगेगा L इंटू बी, और L इंटू बी 3 मल्टीप्लाई 9 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिगर फोर्थ, फिगर फोर्थ एरिया, फिगर फोर्थ है, उसमें भी देखें तो दो साइड है 9 9 सेंटीमीटर की, इस तरह से बना लो, ये 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, या 3 सेंटीमीटर, ऐसे बना लो जी। ऐसे लंबा कैसे भी है, तो उसकी एक साइड तो 9 सेंटीमीटर की और दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर की है ना, तो वही L इंटू बी लगेगा, L इंटू बी लगेगा, तो वैल्यू आएगी 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 फिगर सोल्व होगी। अब फिगर 5 देखें, फिगर फिफ्थ, फिगर फिफ्थ को देखो, उसमें सभी साइड 3 3 सेंटीमीटर की है, तो वो क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। एक साइड कितने की है 3 सेंटीमीटर की, दूसरी कितनी है 3 साइड, तो 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ। अब क्या कर रहा है, टोटल फिगर एरिया पूछ रहा था ना अपने को, तो हम भी लिखेंगे टोटल फिगर एरिया। फर्स्ट वाला मैं साफ कर देता हूँ। करना क्या है, लास्ट में ऐसे लिखना है टोटल फिगर एरिया। टोटल फिगर एरिया में लिखेंगे फर्स्ट फिगर एरिया, सेकंड फिगर एरिया, थर्ड फिगर एरिया, फोर्थ फिगर एरिया, और फिफ्थ फिगर एरिया। सभी का एरिया निकाल लिया, उनका वैल्यू पुट कर देंगे। देखो फर्स्ट वाली फिगर का एरिया कितना था 27, सेकंड वाली का 27, थर्ड वाली का 27, फोर्थ वाली का 27, और फिफ्थ वाली का 9 सेंटीमीटर। इन सब का हम ऐड कर लेंगे, आपका आ जाएगा, ऐड कर लेंगे 54 54, और ये दोनों देखें 54 54 में 54 ऐड कर लें,
108 और 9 वो ऐड कर देंगे 170। तो टोटल फिगर एरिया क्या जाएगा 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम फिगर एरिया निकाल सकते हैं। फिगर एरिया निकालना है आपको, आसान है एकदम। ये सबसे बड़ी से बड़ी फिगर बना के मैंने समझाया है। आपको भी मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिससे आप फिगर एरिया वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकें। अब हम ट्रायंगल के बाद ट्रायंगल एरिया पढ़ा हमने। ट्रायंगल एरिया से भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे ये है, इस तरह की शेप दे दी, ये 7 सेंटीमीटर दिया आपको, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम वाले बता देंगे, चलो ये तो। आगे पढ़ते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है? इस तरह की शेप पैरेललोग्राम शेप होती है। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम शेप है। पैरेललोग्राम शेप में क्या होता है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल। जैसे ए बी सी डी दिया है, तो ए बी पैरेलल ऑफ सी डी होगा, यानी कि ए बी है वो सी डी के समांतर है। समांतर चतुर्भुज, समांतर, हिंदी में बात करें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुज का क्षेत्रफल वो है बराबर आधार गुणा ऊंचाई बोल दो या तिर्यक ऊंचाई बोल दो। ठीक है, आधार बोल दो या तिर्यक ऊंचाई बोल दो, सॉरी ऊंचाई बोल दो या तिर्यक ऊंचाई, ऐसे होता है। ठीक है, तो आप सीखेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड आर पैरेलल, ए बी पैरेलल ऑफ सी डी, यानी कि ए बी सी डी के क्या है? समांतर है। हिंदी में बोलते हैं समांतर, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ए बी पैरेलल ऑफ सी डी या ए बी सी डी के समांतर है। दूसरी साइड, एक तो साइड समांतर होगी, दूसरी इसके समांतर होगी, यानी कि डी ए पैरेलल ऑफ बी सी। डी है वो किसके पैरेलल होगी? बी सी के। तो इसमें क्या बोलेंगे कि डी ए बी सी के समांतर है। ऐसी शेप होती है वो आपकी पैरेललोग्राम होती है या समांतर चतुर्भुज होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम होने के बाद उसमें हम पढ़ रहे थे एरिया। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, एरिया कैसे निकालें? तो ये इसका एल्टीट्यूड होता है, ऐसे बनता है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है। दूसरी पैरेलल लाइन पर अगर 90 डिग्री बनाता है तो वो क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की वैल्यू देगा आपको, जैसे 5 सेंटीमीटर दे दी, और ये कितने का है? 4 सेंटीमीटर का है बेस, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ऐसे बेस 4 सेंटीमीटर का दिया और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर का दिया, तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बी मल्टीप्लाई ए लिख देते हैं डायरेक्ट। बी की वैल्यू 4, एल्टीट्यूड है 5, तो 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है आपको, इससे संबंधित भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आप उसमें सोल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना आ गया, हम पढ़ रहे थे एरिया। उसके बाद पढ़ेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? पहले रोम्बस पढ़ेंगे, रोम्बस क्या होता है। इस तरह की फिगर रोम्बस फिगर होती है जिसमें सभी साइडें इक्वल होती हैं। ऑल साइड आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल है वो बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है डी ए के। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, रोम्बस होता है।
रोम्बस में तो अपना वर्ग, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस हुआ? स्क्वायर में तो ये होता है कि उसकी सभी साइड इक्वल होती है, पर स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल, इसमें प्रत्येक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अंदर वाला हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो बाइसेक्टर है, जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। आप करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें एंगल से संबंधित। ये रोम्बस हो गया। रोम्बस क्या होता है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, कट ऑफ 90 डिग्री, बाइसेक्ट बोलते हैं या बाइसेक्ट 90 डिग्री। और रोम्बस आर ऑल साइड आर इक्वल, दैट कॉल्ड इज रोम्बस। रोम्बस एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, d1 मल्टीप्लाई d2। d1 क्या होता है, विकिरण या जो डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल, इसमें दो डायगोनल की जगह है ना, उन दोनों डायगोनल का मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल या डायगोनल बोल दिया, या विकीर्ण, दोनों विकिरणों का गुणनफल 1/2 गुना दोनों विकिरणों का गुणनफल। ये होता है। हिंदी में भी बता दिया मैंने आपको, हिंदी वाले बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होगी कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, डायगोनल होता है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन करके देखें, ये एक रोम्बस दिया है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये रोम्बस आपको दिया 5 सेंटीमीटर और ये इधर दिया है 4 सेंटीमीटर का। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, पहला डायगोनल गुना दूसरा डायगोनल। 4 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 2 4, 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। आया समझ में? किसी कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सोल्व करने के लिए, इस बात को मत। एरिया ऑफ क्रॉस रोड बहुत ही जरूरी है, अधिकांश बच्चों को एरिया ऑफ क्रॉस रोड का फॉर्मूला नहीं पता। एरिया ऑफ क्रॉस रोड यानी कि इस तरह की फिगर है, इस तरह की फिगर है, इसको सोल्व करना है आपको। इसके जो डिस्टेंस बिटवीन है वो है d, जो क्रॉस कर रोड है उसकी, और ये है l और ये है b। एरिया ऑफ क्रॉस रोड का आपको फॉर्मूला पता है? देखते हैं कितने बच्चों को एरिया ऑफ क्रॉस रोड का फॉर्मूला पता है। आज के लिए इसको आपको देते हैं, आप समझे, ढूंढे बुकों में कहाँ से आपको मिले। एरिया ऑफ क्रॉस रोड का फॉर्मूला आप बताएंगे, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा कि बता दिया जाए। मेरे हिसाब से एरिया ऑफ क्रॉस रोड का ये फॉर्मूला आप बच्चों को किसी को ध्यान नहीं होगा, इसलिए आप पढ़ लें एल डी प्लस में बी डी माइनस में डी स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस रोड। एरिया ऑफ क्रॉस रोड क्या होता है, एल डी प्लस में बी डी माइनस में डी स्क्वायर। इससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो सोल्व करके देखेंगे। चलो आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये है आपके 10 सेंटीमीटर, ये है आपके 6 सेंटीमीटर, ये दिया है इस तरह से, और आपके यहाँ पे बीच का d है वो कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर है ये, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके दिखाएंगे इस फॉर्मूले से। चलो देखते हैं ये इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सोल्व कर पाते हैं। ये है एरिया ऑफ क्रॉस रोड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो इस तरह की फिगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती है। इसमें ए बी सी डी दिया है, तो ए डी पैरेलल ऑफ बी सी होता है, यानी कि ए बी एक डी है वो बी सी के समांतर होता है। समांतर यानी पैरेलल की बात करें तो पैरेलल क्या होता है? ऐसी लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, चलती ही जाएंगी। ऐसे ही कितनी दूरी पर लेके जाओ इतने ही डिस्टेंस पे चलती रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकती हो। वो लाइन पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन समझे आप? पैरेलल क्या होता है? और ये आपकी दो लाइनें पैरेलल होनी जरूरी है। ट्रेपेजियम होने के लिए क्या है? ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होगा, और ये ऐसे एल्टीट्यूड निकालते हैं ना, वैसे ही इन दोनों का बीच का डिफरेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल को हम इस दो लाइनों से दिखाते हैं। पैरेलल साइड का सम, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी जाए 5 सेंटीमीटर जैसे, और ऊपर कोई वैल्यू दे दी जाए तो 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 होगा। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि पैरेलल साइडों के बीच का डिफरेंस बताना है। जैसे क्वेश्चन दे देता हूँ मैं इसी में, ये 5 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर दिया है, पैरेलल लाइन दी है कि ए डी पैरेलल ऑफ बी सी है, ये अपने को गिवन है। और ये दिया है कि बी सी 5 सेंटीमीटर ए डी 4 सेंटीमीटर, और इनका बीच का डिस्टेंस बिटवीन 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो सोल्व करेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम। तो 5 और 4 का सम करेंगे तो कितना होगा? 5 प्लस में 4 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी लिख देंगे 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन कितना है? 4 सेंटीमीटर। कट कर देंगे इससे 2, 9 टू जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। ये क्वेश्चन आपको देते हैं, सोल्व करके देखेंगे। चलो एक और मैं बता देता हूँ, उसके बाद में एक और क्वेश्चन है वो आपको देंगे। जैसे ये है, इस तरह की फिगर है, ये फिगर दी है, इसमें ये 15 सेंटीमीटर है, और इधर ए नाम दिया है, ए बी सी डी ई एफ, ये फिगर दिया है। इसको सोल्व करनी है आपको। यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी है? 28 दी, क्या दी है? 28, और ये दिया आपको 6 सेंटीमीटर, ये 15 दिया है, और ये डी सी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो बस अब सोल्व कर लेना इस फिगर को। फिगर को सोल्व करेंगे तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ से इसको डी से ए को मिलाना पड़ेगा। क्या किया है हमने? ए से डी को मिलाया, ठीक है, मिला लिया। अब देखेंगे ये फिगर है, ये फिगर तो रेक्टेंगल हो गई। यहाँ से ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी? ये ऊपर 20 है ना, तो नीचे भी कितनी होगी? 20। ये फिगर थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी बन गई, अब सही बना लेंगे इसको। सीधी फिगर बनेगी। तो ये 20 का है ना डीसी, तो ये एफ बी क्या होगा? 20 का ही होगा। ये 20 का, तो ये 20 का, ये 15 का, तो इधर भी 15 सेंटीमीटर का होगा। कितने का होगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया है? यहाँ से यहाँ तक का, देखो इतना सीधा है ये, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है? ये यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को अगर ये एफ पॉइंट है ऊपर वाला, और यहाँ पे ऐसे ये सीधा लाइन बनाए, यहाँ पे कुछ मान लो, ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर।
तो बात करें एफ से यहाँ तक की, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। देखो 8 है ना, 8 होगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो और रेक्टेंगल एरिया तो आपको निकालना आता है फिगर फर्स्ट और सेकंड। फिगर फर्स्ट सोल्व कर लेते हैं। फिगर फर्स्ट क्या है, फिगर फर्स्ट में देखें तो है एल इंटू बी है, तो एल इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे आप। एल क्या है आपके पास 20 और बी आपके पास क्या है 15 सेंटीमीटर। बस आपको करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 300। एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट निकालेंगे तो एल इंटू बी होता है ना रेक्टेंगल में, एल इंटू बी है। तो देखो ये 20 वाला समझ में आ गया आपको, ये 28 है टोटल यहाँ तक का, ऊपर 20 दिया है यहाँ तक की फिगर, तो यहाँ भी कितनी होगी 20। एल की वैल्यू होगी आपके पास 20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 15। तो देखो 15 टू जा 30 और एक जीरो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर फर्स्ट सोल्व होगी। आप फिगर सेकंड की तरफ ध्यान दो। फिगर सेकंड क्या है आपकी, फिगर सेकंड आपके एक ट्रेपेजियम है, क्या है, ट्रेपेजियम जैसी है ना, और ये इसके पैरेलल है। तो ये एफ पॉइंट था, तो हमारे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड को हम a प्लस बी भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई डी भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम 6 और 15 जोड़ दो, 15 और 6 कितने हो गए 21। तो यहाँ लिख देंगे 21 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन। देखो ये डिस्टेंस बिटवीन कैसे निकालेंगे, ये है ना 28 का था, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी कंप्लीट, ऊपर का नहीं है, ये सीधी है। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन 8, 2 से कट करेंगे 4 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिख देंगे टोटल फिगर एरिया इज इक्वल टू फिगर फर्स्ट प्लस में सेकंड। फिगर फर्स्ट है 300 की, दूसरी फिगर है 104 की, तो आपके आ गया 404 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है आपको, बहुत ही इजी है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना, कोई ज़्यादा हार्ड सिस्टम नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद में है अपना एरिया ऑफ काइट। बस एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। कौन सा, रोम्बस वाला ही फॉर्मूला हो गया ना, सेम टू सेम। इसमें काइट की शेप इस तरह से होती है, जैसे आपके पास पतंग देखा होगा आपने, उस पतंग की शेप जैसे काइट की शेप होती है। ये शेप क्या है, काइट शेप है। ये दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, और इसमें और उसमें अंतर क्या है, उसमें हर एवरी एंगल आर इक्वल होता है रोम्बस में, एवरी साइड आर इक्वल, एंगल नहीं एवरी साइड आर इक्वल, सभी साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं। और रोम्बस में क्या होता है कि ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की। आपने पतंग देखी होगी काइट, कोई पतंग तो ऐसे बहुत सारी नीचे लंबी सारी सी होती है, जैसे ऐसे बहुत सी लंबी ऐसे होती है, लंबी लंबी होती है ना, तो वो भी क्या है एक काइट शेप है। उसमें होता क्या है कि उसकी ये नीचे वाली शेप है ना वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, और इसमें ये दोनों ऊपर वाली शेप इक्वल होनी चाहिए। इसमें भी फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 मल्टीप्लाई d2। d1 की वैल्यू आपके पास जैसे कुछ भी है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो आप सोल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ काइट 1/2 5 मल्टीप्लाई 4, कुछ कट करेंगे 2, तो आ जाएगा आपका काइट की 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका काइट का एरिया। एरिया ऑफ काइट क्या होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमने काइट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पथ। एरिया ऑफ पथ निकालना है तो कैसे निकालें, सभी से संबंधित आपको होमवर्क में थोड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा कि इसको सॉल्व कर लेंगे आप। एरिया ऑफ पथ आउटसाइड,
आर रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ आउटसाइड आर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पार्ट देख रहे हैं आपको, रेक्टेंगुलर पथ या पाथ बोल दिया जाए। जैसे इस तरह का एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल फिगर है, रेक्टेंगल फिगर है, और इस रेक्टेंगल के आउटसाइड में एक और रेक्टेंगल दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, आउटसाइड में एक और रेक्टेंगल दे दिया। तो और यहाँ पे इसकी वैल्यू तो है आपके पास, ये है एल आपका, और ये वैल्यू है आपकी बी, सॉरी अंदर की तरफ बनाते हैं, ये अंदर बी है, ठीक है। एक गार्डन है, उसके बाहर एक और पथ हो, उसको कैसे निकालेंगे, और ये डी दिया है। रेक्टेंगल पार्क के लिए एरिया कैसे निकालेंगे इसमें, इसके लिए आसान सा तरीका है कि आप एक फॉर्मूला लगा दें। वैसे तो आप कैसे निकालते कि आप इसकी लेंथ में ये ऐड करते, फिर ये नीचे वाला लेंथ बढ़ाते, फिर इसमें ब्रीथ में ऐड करते, फिर बढ़ाते, बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे आसान है कि आप फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला है कि एल प्लस टू डी बी प्लस टू डी माइनस एल बी, एल बी सॉरी, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल पार्क है, रेक्टेंगल पार्क की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर, और उसके जो डिस्टेंस जो पथ है वो बाहर से 2 सेंटीमीटर वीड है, 2 सेंटीमीटर और चौड़ा बाहर एक पथ बनाया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, और बाहर वाले का हम इस पथ का क्या है, एरिया ऑफ पथ, ओनली इस पथ का एरिया निकालना है ना, ये पथ कितने का, पथ एरिया निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ये एल प्लस टू डी इंटू बी प्लस टू डी माइनस में एल बी। एल की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस एल बी कितना है, एल की वैल्यू आपके पास 5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 3। सोल्व कर लेंगे इसको, 5 प्लस में 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2 टू जा 4 माइनस में 15। अब जो मल्टीप्लाई कर लेनी है, देखो 5 और 4 कितना हो गए, ऐड कर लेंगे इसको 9 मल्टीप्लाई 3 और 4 7 माइनस में 15, 9 7 जा 63 माइनस में 15 इसमें से माइनस कर दो, आपका आएगा 8 और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पथ का एरिया कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप उस लॉन्ग मेथड से करके सोल्व कर सकते हैं, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा आप, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, इसमें कोई तकलीफ हो तो बताएं, कमेंट कर दें, और इन साइड का दे दे, जैसे इन साइड हो, इसी क्वेश्चन को बना देते हैं, इन साइड दिया हो, जैसे बाहर का आपने को दिया हो, बाहर की लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये ब्रीथ है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये वो 2 का मान लेते हैं। तो अंदर का जो ये दिया है, बाहर की साइड का दिया है, और एरिया पूछे, एरिया ऑफ पथ बताओ, इन साइड दिया है, एरिया ऑफ पथ पूछे, तो फॉर्मूला लगेगा आपका, फॉर्मूला होगा इन साइड का, कौन साइड का है, इन सॉरी हाँ इन साइड का, तो इन साइड में दे रखा हो ना, जैसे एल और बी की वैल्यू बाहर दे रखी हो और अंदर की वैल्यू नहीं दे रखी हो, और ये डी दे रखी है, और अपने पथ का एरिया पूछ रहा है, तो लगाएंगे एल बी माइनस एल माइनस 2d और b माइनस 2d, ये आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में इसके अकॉर्डिंग प्रूफ करते हैं, एल की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5 माइनस एल की वैल्यू 10 माइनस में 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 2 सेंटीमीटर, और 5 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 5 जा 50 माइनस, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 10 माइनस में 4 और 5 माइनस में 4, इसको सोल्व करना, आप क्या देगा 50 माइनस में 10 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया, क्या 6
मल्टीप्लाई 4 में से 1 गया 1, तो आप क्या गया 50 माइनस में 6, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 6 बन जा 6 और 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो पथ होगा वो कितने का होगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पथ निकालना सीखा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल के सारे टाइप बताए मैंने। एरिया ऑफ कैसे निकालेंगे हम, एक इस तरह का भी क्वेश्चन है आपके जो ट्रायंगल से संबंधित है, जो फिगर देके समझा रखा है। ऐसे है, ये आपके ट्रायंगल शेप दी है, ये आपका सेट पार्ट है, ये ट्रायंगल दिया है ना, और इसमें ये 4 सेंटीमीटर दी, इधर 2 सेंटीमीटर दी है। आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेट पार्ट, जो ये छायांकित भाग है इसका एरिया बताना है। ये आपको नाम भी दे देते हैं, इसको नाम देना चाहो तो ए बी सी डी। तो ए बी सी हो गया ना, ए बी सी क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे इसमें, इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है ना, तो 1/2 बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4, 2 से 2 कट कर देंगे, 4 बन जाए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फिगर का एरिया कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इससे संबंधित मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, उन क्वेश्चनों में आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, और सभी से संबंधित एक एक क्वेश्चन दूंगा, एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लेना।